सुनते हैं पूज्य गुरुदेव से जुड़े अनुभव संस्मरण। यदि आप भी अपने अनुभव संस्मरण हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें या हमें ईमेल करें। मेरा नाम है चंद्र किशोर सिंह, आरा बगीचा, मुंगेर, बिहार से। सन 1971 ईस्वी में मैंने गायत्री महामंत्र की दीक्षा तो ले ली, पर दीक्षा के समय परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन नहीं हो सके। उन दिनों वे हिमालय प्रवास में थे। अगले साल हिमालय से वापस आने के बाद उनके दर्शन का सौभाग्य मिला। दीक्षा के 5 वर्षों बाद एक बार फिर शांति कुंज पहुंचा, एक विशेष साधना सत्र में शामिल होने के लिए। सत्र शुरू होने के पहले जब मैं गुरुदेव को प्रणाम करने गया तो देखा कि पंक्ति में पहले से ही काफी लोग खड़े थे। मैं सोचने लगा कि ऐसी परिस्थिति में कुछ व्यक्तिगत बातें करना चाहूं तो भला कैसे करूं। जब मैं परम पूज्य गुरुदेव के सम्मुख पहुंचा तो मुझे एक नज़र देखकर ही मेरी मनः स्थिति वे समझ गए। स्नेहिल स्वर में पूछा, अकेले में बात करना चाहते हो? मैंने सिर में हाँ हिलाते हुए हामी भरी। उन्होंने कहा, तुम मुझसे अकेले में मिलकर जो कहना चाहते हो वह मैं सब सुन चुका हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। पर क्या तुम भी मेरा काम करोगे? खुशी के मारे मैं कुछ बोल न सका। मैंने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया कि पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन जीवन भर करता रहूंगा। तभी से मिशन का काम कर रहा हूँ। बात सन 1981 की है। सुपौल से लगभग 6-8 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, गोरमान सिंह। वहाँ के मुखिया ने गायत्री महायज्ञ के आयोजन का आग्रह किया था। मेरे घर पर जब महायज्ञ के लिए दिन, समय आदि तय हो रहे थे तो मैं रास्ते के बारे में पूछा। आसपास के गांव में यज्ञ कराने मैं प्रायः साइकिल से जाया करता था, इसलिए यह भी जानना चाहा कि बीच में कोई नदी तो नहीं है। लेकिन उनका ध्यान इस तरफ लगा हुआ था कि यज्ञ में कैसे क्या तैयारियां करनी होंगी, इसलिए नदी की बात उनके ध्यान से उतर गई। मैं भी बातचीत के प्रवाह में नदी के बारे में दोबारा पूछना भूल गया और मुखिया जी कार्यक्रम तय करके वापस चले गए। मैं निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व घर से चला, पर रास्ते में ही शाम हो गई। सूर्यास्त के बाद आवाजाही कुछ कम पड़ने लगी। शाम के कुछ और गहरा जाने के बाद रास्ता सुनसान पड़ गया। आगे की बस्ती में कच्ची सड़कें नजर आ रही थीं। कुछ लोग आसपास खड़े बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मुझे रोककर पूछा, कहाँ तक जाना है पंडित जी? मैंने कहा, गोरमान सिंह। गांव का नाम सुनते ही उनमें से एक बोल पड़ा, पंडित जी, गोरमान सिंह तो यहाँ से बहुत दूर है। आगे का इलाका भी ठीक नहीं है। रास्ते में कहीं लूटपाट छीना झपटी करने वाले से सामना हो जाए तो क्या करेंगे? अच्छा होगा आप हमारे यहाँ ही रात्रि विश्राम कर लें। पर मुझे तो पूज्य गुरुदेव के काम से जाना था। उन सबको समझा बुझाकर धन्यवाद देकर आगे बढ़ चला। आगे चलकर एक गांव मिला, रजवा। वहां पहुंचकर देखा सामने एक बहुत बड़ी सी नदी है। नदी के किनारे पहुंचकर देखा एक नाव लगी है। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। दाहिनी ओर थोड़ी ही दूर पर घुटने भर की धोती पहने एक ग्रामीण खड़ा था। मैंने पास जाकर पूछा, यह नाव किसकी है? उसने कहा, यह नाव तो मेरी ही है। कहिए क्या बात है? मैं बोला, भैया मुझे गोरमान सिंह जाना है, क्या आप मुझे नदी के उस पार पहुंचा देंगे? इतने कम पानी में नाव नहीं चल पाएगी, उतर कर ही जाना पड़ेगा। मैं गुरुदेव का नाम लेकर साइकिल के साथ ही नदी में उतर गया। पानी कमर से कुछ ऊपर तक ही था, लेकिन फिर भी साइकिल आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा था। अभी नदी का चौथाई हिस्सा ही मैं पार कर सका था कि एकाएक मेरे दोनों पैर दलदल में जा धंसे। बाहर निकलने के लिए जितना ही जोर लगाता था उतना ही अंदर धंसता चला जा रहा था। जब जांग तक हिस्सा कीचड़ में धंस गया तो मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। भयाक्रांत मन में यह मान चुका था कि अब किसी भी पल मेरी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में किस प्रकार की अनुभूति होती है, इसका आभास मुझे उन पलों में होने लग गया था। सारे शरीर में जैसे बिजली सी कौंध गई थी। पिछला पुराना जीवन एक बारगी आंखों के सामने नाच उठा। कितने ही सारे काम पड़े हैं। मेरे मर जाने के बाद उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? मैं बस यही सोचता रहा और घबराता रहा। हताशा के इस दौर में मुझे परम पूज्य गुरुदेव की याद आई। उन्होंने कहा था कि वे हमेशा मेरे आगे पीछे रहेंगे, बस मुझे उनका काम करना होगा। विपत्तियों से हमारी वे रक्षा करते रहेंगे।
दूसरे पल मन में ये विचार आया कि वे संत स्वभाववश ऐसा कह दिए होंगे। अब इतनी दूर वे बचाव के लिए कैसे आ सकते हैं? कीचड़ अब कमर से ऊपर आ चुका था। तभी 2 लोग दूर से आते हुए दिखाई पड़े। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में पूछा, सुनो भाई, क्या तुम किसी खतरे में पड़े हो? मैंने जोर जोर से हाथ हिलाते हुए कहा, जी हाँ भाई साहब, मुझे बचा लीजिए, मैं दलदल में धंस रहा हूँ, कृपया करके मुझे बचा लीजिए। मेरी बात सुनकर वह अपने साथी को पीछे छोड़कर तेजी से दौड़ पड़ा। पास पहुंचकर उसने एक हाथ से लगभग पूरी तरह से डूब चुकी मेरी साइकिल थामी और दूसरे हाथ से मुझे एक ही झटके में कीचड़ से बाहर निकालकर किनारे की ओर खड़ा कर दिया। ऊपर से दुबले पतले दिखने वाले उस आदमी की अंदरूनी ताकत देखकर मैं मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था। किनारे पर पहुंचकर मैंने उसे हृदय से धन्यवाद दिया। थोड़ी देर बाद मेरे सहज हो जाने पर उसने पूछा, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या काम है? मैंने उसे बताया कि मुझे गुरमान सिंह के मुखिया जी के यहाँ यज्ञ कराने जाना है। उसने कहा, चलिए मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। वह अपने मित्र के साथ आगे आगे चल रहा था। उनके पीछे पीछे चलते हुए मैंने जिज्ञासावश उनसे पूछा, भाई साहब, आप किस गांव के हैं, आपका नाम क्या है? अपने गांव का नाम बताकर कहा कि उसका गांव गुरमान सिंह के पास ही है। रास्ते भर इधर उधर की बातें करते हुए आखिरकार लोग गुरमान सिंह पहुंच गए। एक बड़े से मकान के पास पहुंचकर वे दोनों रुके और उंगली से इशारा करते हुए कहा, यही मुखिया जी का घर है, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। कृतज्ञता के भाव से भरकर मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप दोनों कल के यज्ञ में आएंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उन्होंने सहमति सूचक मुद्रा में गर्दन हिलाई और आगे बढ़ चले। मैं मुखिया जी के घर की ओर बढ़ा। मुखिया जी अपने दालान पर बैठे मेरी राह देख रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने उठकर मेरा स्वागत करते हुए कहा, मैं शाम से ही राह देख रहा था, रास्ते में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई? उनका इतना पूछना भर था कि मैं बोल पड़ा, मैं तो आज मरते मरते बचा हूँ मुखिया जी। मुखिया जी ने अचकचा कर पूछा, क्यों, क्या हुआ? मैंने भयानक दलदल से उबरने का अपना सारा वृत्तांत एक ही सांस में सुना दिया। मुझे बचाने वाले उस व्यक्ति का तथा उसके गांव का नाम सुनकर मुखिया जी चौंक पड़े। उन्होंने कहा, यहाँ ना तो इस नाम का कोई गांव ही है और ना ही आसपास गांव में ऐसा कोई आदमी है। मुखिया जी को इस बात पर घोर आश्चर्य हो रहा था कि उस व्यक्ति से मेरी सारी बातचीत हिंदी में होती रही। जब मुखिया जी ने मुझे यह बताया कि आसपास के किसी भी गांव में एक भी व्यक्ति खड़ी बोली का जानकार नहीं है, तो मेरे भी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सोचने की मुद्रा में मेरी आंखें बंद हो गई। मुझे लगा कि सामने परम पूज्य गुरुदेव खड़े हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए वे कह रहे हैं, तुम जहाँ भी जाते हो मैं तुम्हारे आगे पीछे मौजूद रहता हूँ। आगे से अनजान राहों पर कुछ समय मत चला करना। भावलोक में विचरण करते हुए पूज्य गुरुदेव की इस प्यार भरी झिड़की से मेरी आंखें नम होती गईं। तो देखा दोस्तों, कैसे पूज्य गुरुदेव ने अपने शिष्य की प्राणों की रक्षा की। पूज्य गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि आप हमारा काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे। यदि आप भी अपने अनुभव हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल के द्वारा भी हम आपके अनुभव को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ गायत्री।